बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज बाट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाजरीन, शेख रशीद अहमद का ट्वीट सामने आया जो कि वफाकी वजीर दाखिला भी रह चुके हैं पाकिस्तान के और एक सीनियर सियासतदान भी हैं। आइंदा 48 घंटों में IMF के होने या ना होने का फैसला हो जाएगा, ये कहना है शेख रशीद अहमद का। अपने ट्वीट में उन्होंने ये बात की है, यानी उनका यकीनी तौर पे ये कहना इसलिए होगा कि पता चल जाएगा कि आइंदा 48 घंटों में अगर पाकिस्तान को जो एक अगली किस्त है कर्ज की वो मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो उन्होंने उसका खदशा जाहिर किया है कि शायद 48 घंटों में ऐसा पॉसिबल ना हो और उनसे हमें जवाब मिल जाए। 300 अरब रुपए के मजीद टैक्स अवाम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, ये कहते हैं शेख रशीद अहमद। इसहाक डार ना डॉलर को 200 पर लाए और ना ही मईशत को तबाही से बचाया। ये बात तो है कि इसहाक डार साहब, वो आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि जब मैं जहाज पे बैठा तो डॉलर को पता चल गया कि इसहाक डार आ रहा है तो उसने नीचे आना शुरू कर दिया और डॉलर डर गया। लेकिन अब क्या है कि डॉलर वापस नहीं आ रहा, उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा ही हो रही है। शेख रशीद अहमद ने मजीद क्या कहा, जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं, अपने ट्विटर में, कौम की सियासी तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं क्योंकि उनकी जायदादें, औलादें और बैंक बैलेंस लंदन दुबई में हैं। किनकी? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो उसमें नून लीग सरफहरिस्त, फिर पीपल्स पार्टी, तो इनकी जायदादें लंदन में और दुबई वगैरह में हैं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी भी हैं। तो इनके बैंक बैलेंस, इनकी जायदादें वगैरह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वो लंदन और दुबई में। उनका कहना था कि उन्होंने एक चेहरे पर कई चेहरे सजा रखे हैं, ये अवाम में नफरत का निशान है। पहली बार हज का पूरा कोटा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। निगरान हुकूमत इलेक्शन होने ना होने और सीटों की एडजस्टमेंट दुबई में कर रही है। अच्छा, ये काफी दिनों से ये इल्जाम लग रहा है बहुत सारे सियासतदानों की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से जो कि हुकूमत मुखालिफ है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तकदीर के फैसले जिनमें इलेक्शन का होना, इलेक्शन का ना होना, सीट एडजस्टमेंट या आने वाले सदर और वजीर आजम के हवाले से, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ की वतन वापसी के जितने फैसले हैं वो दुबई और लंदन में हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि पाकिस्तान की तकदीर के फैसले पाकिस्तान के अंदर ही होने चाहिए। और जैसा कि आपको पता है, सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब अगस्त तक वापस आ जाएंगे और आते ही अपना केस फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब ये हुकूमती उसाबदीद है कि नवाज शरीफ साहब आते ही जेल में जाते हैं या उन्हें प्रोटोकॉल देकर उनके घर भेज दिया जाता है या उनके घर को ही सब जेल करार दिया जाता है। ये अब हुकूमती उसाबदीद है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ है, कौमी असासे लीज पर, गरीब महंगाई की भीड़ पर और बेसाखियों के सहारे पर हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को लीज पर रख दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि PIA को भी लीज पे दे दिया गया और बहुत सारे दूसरे इस तरह इदारे हैं, उनको लीज पर दे दिया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से। और ऐसा पहले भी होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के साथ इस तरह का किसी ने खेल खेला हो। गुज़श्ता 75 साल से पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम के साथ इसी तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम है महंगाई का ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही। जो एक्सपर्ट मानते थे अपने आप को कि हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त नाकाम नजर आते हैं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल की अगर हम बात करें ना, तो मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार की निस्बत बहुत हद तक कामयाब वजीर खजाना थे, क्योंकि उन्होंने वो IMF की एक किस्त भी लेकर पाकिस्तान में आ गए थे। लेकिन जब से डार साहब आए हैं, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, गरीब आवाम को रोंदा जा रहा है, लेकिन IMF आपसे राजी नहीं हो रहा। हर रोज IMF की नई से नई शराइत लागू हो रही है और ये अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है। अब उसका हल जो है, अपोजिशन पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त है और वाहिद अपोजिशन जमात नजर आती है इस वक्त, उनकी डिमांड है कि इलेक्शंस करवा जाएं। इलेक्शन में जो भी एक पार्टी पाकिस्तानी कौम उसका इंतखाब करे वो आगे आए और मुल्क की वो बागडोर संभाले। लेकिन इस वक्त ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अभी तक
پاکستانی مایوس ہیں کہ الیکشن شاید اکتوبر یا نومبر میں ہوں، یا شاید اکتوبر نومبر میں الیکشن نہ ہو۔ اگر الیکشن ہو گئے تو عوام کو حق مل جائے گا کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد عوام جس کا بھی انتخاب کریں گے وہ آیا اور حالات کو بہتر نہ کر سکا تو پھر اس کا شکوہ عوام سے ہی کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کے منتخب شدہ نمائندے ہیں اور اب آپ جانیں اور یہ نمائندے جانیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔